हेलो गाइस, जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश खुश रहो। रहो। तो अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 3 का पार्ट नंबर 6। जी। तो भाई जो रावण की जो सेना है वो अम, मतलब कि हनुमान जी की सेना श्री राम जी की सेना पर जो है वो मतलब कि लड़ने के लिए आगे आ रही है। आप देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि हनुमान जी जो है उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। उनको जो है नल जो है वो बुलाने आया था कि खून के प्यासे हैं, तो हनुमान जी ने कहा था कि ये प्यासे ही मर जाएंगे। तो अब तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड। ये सच है या सपना? चूटी काटो मुझे। आओ! ये तो सच में सच है। कुछ असंभव नहीं। जीतते जा रहे हैं हनुमान के लिए। हनुमान जी की वजह से। जीत गए। जीत गए। जी महाराज, विजय वानरों की हुई। पर राजकुमार तो मर चुके। फिर किसने? हनुमान। हनुमान धूम्रक्ष का वध भी हनुमान ने किया। हाँ महाराज, सैनिकों का कहना है कि जब दोनों की गदा और तलवार टकराई तो मानो हर दिशा में अंतकाल के आगमन का बिगुल बजने लगा। धरती सहर उठी, दोनों सेनाएं बिखर गई। बादल गरजने लगे और फिर आकाश से रक्त की वर्षा शुरू हो गई। पर धूम्रक्ष का हर धावा, हर वार हनुमान के अपार शक्तियों के सामने व्यर्थ निकले। और अंततः वो हनुमान की गदा का शिकार हो गया। सारी उसकी सेफ्टी भी उड़ गई। सैनिक इसे लंका की बर्बादी का संकेत मान रहे हैं। ऐसे दुष्प्रचार फैलाने वालों को ढूंढो और बीच चौराहे मृत्यु के घाट उतार दो। लंका में कायरों की कोई जगह नहीं, समझे? जो आज्ञा। और जो सेना वज्र, दमस्त्र और अकंपन के नेतृत्व में थी, क्या हुआ उसका? उन्होंने हनुमान पर घात लगाई और हनुमान लड़खड़ा गया। क्षण भर के लिए लगा कि वज्र और अकंपन विजय प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हनुमान अपना संयम बटोरता, इससे पहले उन्हें उस पर धावा बोलना था। पर हनुमान केवल खड़ा ही नहीं, उन्हें युद्ध के लिए ललकार भी रहा था। मिलकर उन्होंने उस वानर पर आक्रमण किया। वो लड़े वीरता से, कौशल्य से। राक्षसी युद्ध नीति के सारे दांव पेच का प्रयोग करते हुए, किंतु हनुमान के शौर्य और कौशल के सामने सब फीका पड़ गया। एक एक कर हनुमान ने उन्हें युद्ध भूमि की धूल चटा दी। अब नहीं रहे। मेरी तलवार लाओ। कोई सुधार? नहीं, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं दोनों। कल का सूर्योदय शायद ही देख पाए। अपने भतीजे की काली शक्तियों के आगे हार गया हूं मैं हनुमान। मैं तो क्या, संसार में ऐसा कोई नहीं जो इन्हें बचा सके। अब तुम्हें भी इन्हें भूलकर आगे बढ़ना होगा। वानर सेना अब हनुमान में अपना नेता देख रही है। हनुमान के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। पर हनुमान श्री राम के बिना अधूरा है। मैं उनकी जगह नहीं ले सकता विभीषण। उन्हें ठीक होना ही होगा। शायद जो कोई औषधि या वैद्य नहीं कर सकता, तुम्हारा विश्वास कर दिखाए। इंद्रजीत की सहायता उसकी काली शक्तियां कर रही हैं। हो सकता है इस काली शक्ति को काटने वाला कोई प्रकाश भी राजकुमारों की सहायता के लिए आगे बढ़ रहा हो। बस अब ये प्रार्थना करो कि इसमें देर ना हो जाए। कोई ऐसा घनघोर अंधेरा उमड़ रहा है जिससे सूर्यदेव का प्रकाश भी कमजोर पड़ गया है।
उठ चुका है वो अपने सिंहासन से, और जब वो उठ खड़ा होता है तो ब्रह्मांड अपने घुटनों पर आ जाता है। हमने उसकी सेना, उसके योद्धा मार गिराए, और अब वो इस कलंक को धोने आ रहा है, हम सबके रक्त से। रावण, मैं सामना करूंगा उसका। तुम अब तक उसकी शक्ति को समझ नहीं पाए हो। युगों से अपने भाई के कदम से कदम मिलाकर चला हूं। तीनों लोगों को जीतते देखा है उसे। उसके साथ देवलोक के द्वार को खोलने वाला एक हाथ मेरा भी था। तीनों लोगों को एक झटके में उड़ा दे ऐसे अस्त्रों का सम्राट है वो। पर उन सबसे भयानक अस्त्र है उसकी बुद्धि। विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है मेरा भाई। प्रकृति भी अगर उसके विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति लगाए तो वो उसे चीर कर आगे बढ़ जाए। मृत्यु का दूत जिसके आगे अमरता भी दम तोड़ देती है। अमरता भी दम तोड़ देती है। हिंसा का बीज बोता है वो रणभूमि में, और काटता है विधवाओं और अनाथों के आंसुओं की फसल। आप, मैं, सुग्रीव और अंगद काफी हैं उसके लिए। अगर वो आ गए तो हम समुद्र की आंधी समान एक लहर बनकर बरस पड़ेंगे उस पर। इतना काफी नहीं होगा। भड़कती भुजाएं, उबलता रक्त, भूल चुका था मैं इस भावना को। याद दिलाने के लिए धन्यवाद महाराज सुग्रीव। सुग्रीव। तुम्हें बचाने वाले राजकुमार कहाँ हैं? वो नहीं है, पर मैं अब भी हूं। अंततः अपने बिल से बाहर तो निकले। अपने मन की युद्ध भूमि में ये लड़ाई कई बार लड़ चुका हूं। क्या कहूंगा अपने पुत्र के हत्यारे से? किस शस्त्र से तड़पा तड़पा के एक धीमी पीड़ा युक्त मृत्यु दूंगा उसे? एक तुच्छ से वानर ने रावण पुत्र को मार गिराया, लंका को आग लगाई। पर ये कहानी सुनाने के लिए ना तुम बचोगे और ना तुम्हारे ये वानर। आज तुम और ये वानर सेना मेरे प्रतिशोध की अग्नि में भस्म हो जाओगे वायुपुत्र। हनुमान, इस नाम की जय जयकार सुनते सुनते कान पक गए हैं मेरे। पर अब और नहीं, अब ये नाम एक चेतावनी बन के रह जाएगा उनके लिए जो रावण के विरुद्ध जाने की सोचेंगे। बस हनुमान है सामने भी। क्या बात है। अपने राम के पास। इसकी भी बड़ी हाइट हो गई। नहीं उतनी है। दम है, पर क्या मेरे गद्दार भाई ने तुम्हें बताया नहीं कि इतना काफी नहीं होगा? ये अंत मुझे स्वीकार नहीं। मेरे लिए वीर वानरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और मैं यहां असहाय खड़ा देखता रहा। हाथ जोड़ता हूं, चाहे भाग्य में जीत हो या हार, मुझे मेरे मित्रों के साथ खड़े होने दो। एक अंतिम बार सुग्रीव, अंगद और हनुमान को देखने दो। अगर रावण के पराक्रम से हमारा अंत लिखा है
तो उस अंत का सामना हमें साथ करने दो। क्या बात, ये अंत नहीं, आरंभ है राजकुमार। वो है। देवों ने आपका साथ नहीं छोड़ा है। कौन कौन है आप? मैं वैनतया गरुड़, गरुड़ देव। विनता पुत्र, पक्षियों का राजा। इंद्रदेव ने भेजा है मुझे यहां आपके लिए। धरती पर आपका समय अभी पूरा नहीं हुआ राजकुमार। अधर्म के नाग की जकड़ से संसार को निकालना है आपको। ये हमारे शरीर को क्या हो रहा है? धैर्य राजकुमार, धैर्य। इन्होंने ठीक किया। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ नहीं होगा उन्हें। उठिए राजकुमार राम, उठिए। ठीक हो। चमत्कार। हाँ, चमत्कार। उठो लक्ष्मण, समय कम है। राजकुमार, आप दोनों जीवित हैं। ईश्वर तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। यम के द्वार से वापस आए हैं आप दोनों। आपको आराम करना चाहिए। बहुत हुआ आराम। हनुमान तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा रावण। किनारे हो जाओ तुच्छ वानर। इतनी इससे हिम्मत पहले यार, कि मैं तुझे अपने पैरों तले यही साहस होता है, साहस यही होता तलवार उठाओ। है। रावण की तलवार तिनके काटने के लिए नहीं बनी है। अंतिम बार कह रहा हूं, बचा लो अपनी नन्ही सी जान। बहुत अच्छे। अगर मृत्यु की इतनी तड़प है तो तेरी ये इच्छा अभी पूरी किए देता हूं। वैसे भी ये तलवार मुझे छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। ना अनमोल खजाने, ना सुंदर स्त्री और न कोई संपन्न राज्य। किसी को भी प्राप्त करने से वो सुख नहीं मिलता जो मिलता है युद्ध में विजय से। अपनी तलवार को शत्रु का लहू पिलाना, यही तो मेरा स्वाभाविक कर्म है। यही तो मेरा धर्म है। रुक क्यों गए? भागते रहो। वो क्या है ना, इस समय मेरा धर्म है तुम्हें बातों में फंसा कर रोके रखना। रोके रखना किसके लिए? उनके लिए। उनके लिए। कौन प्रभु योद्धा श्री राम। बचा है जो मुझे ललकारे? यार क्या ही कमाल की एंट्री है भगवान श्री राम जी की, है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ। और मतलब कि मैंने कहा था ना कि उनको कुछ नहीं होगा। देवों, सारे देवता जो थे वो श्री राम जी के पक्ष में थे, क्योंकि वो धर्म युद्ध कर रहे थे। और गरुड़ ये देव ये देव मौका, ने भी कहा था कि आप ने बुराई का अंत करना है। आप हाँ, बुराई के लिए आए हो, मतलब ये मौका अंत करने एक के बार लिए। ही था। हाँ। तो पूरी सृष्टि में जितने भी जीव जंतु, जितने भी देवी देवता, सारे श्री राम जी के पक्ष में थे। मतलब कि इस वजह से कि वो मतलब कि मनुष्य के रूप में थे। वैसे तो मतलब कि विष्णु भगवान को किसी की मतलब कि वो खुद में ही एक अपनी बड़ी शक्ति है, लेकिन वो मनुष्य के रूप में थे। इस वजह से तो वो अपनी सीमा लांघ नहीं सकते थे। नहीं तो रावण का युद्ध करने में बस उनको चुटकी भर का टाइम चाहिए था। जैसे उसका अंत किया था। हाँ, क्या नाम था? हरण्याक्ष और हाँ, हिरण्यकशिपु का। उस दोनों का। और हमने हमारे सेकंड चैनल पर हमने वो मूवी देखी है ना, दी जब विष्णु महाअवतार। भगवान को नरसिंह अवतार में थे, जब गुस्सा आया था, कितना गुस्सा आया था। हाँ। और मैं, अच्छा, रावण से 1000 गुना ज्यादा मतलब कि शक्तिशाली था वो हिरण्यकशिपु, जो खुद को भगवान कहता था। हिरण्यकशिपु से ज्यादा रावण है। हिरण्यकशिपु से सबसे ज्यादा ताकतवर वो था। अच्छा। हाँ, और कैसे चीर दिया था, हाँ। 1 सेकंड में। पर ये मतलब कि एक दायरे में रह करके ये युद्ध लड़ रहे हैं श्री राम जी। इस वजह से पूरी दुनिया के जितने भी जीव जंतु, देवी देवता, सब राम जी के साथ इसलिए थे कि वो धर्म
युद्ध था और धर्म की जीत होनी चाहिए और राक्षस का अंत होना चाहिए, नहीं तो जो राक्षस राज्य था उसमें हर चीज का विनाश होता जा रहा था, सिर्फ राक्षस ही वो बचते जा रहे थे। हाँ। तो इस वजह से पूरी सृष्टि जो है जितने भी देवी देवता वो श्री राम जी के मदद कर रहे थे, सहायता कर रहे थे। और आखिरकार विष्णु भगवान जी की सवारी हाँ। गरुड़ हम्म। गरुड़ देव जी आए और श्री राम जी और लक्ष्मण जी को बचाया। मैंने कहा था ना कि बाज और सांप की लड़ाई में बाज जीतता है, हम्म। तो मतलब कि वो सांप का हाँ, जितना सांप भी जहर ने था कि- वो हाँ। वो उन्होंने निकाल लिया। तो हम्म। भाई ये था बहुत ही कमाल का पार्ट, लेकिन इसमें ये चीज ये वाकई ओरिजिनल रामायण में ऐसा नहीं हुआ था या हुआ था। मुझे नहीं लगता यस। अच्छा, रामानंद सागर वैसे वाली भी- जो हमने मतलब कि वो बहुत सारे पार्ट देखे, लेकिन ये युद्ध वाले पार्ट नहीं देखे उसमें रामानंद सागर वाले रामायण में। देखे थे, मैंने देखे हैं। बस वो काफी जब देखे थे, ये मतलब कि पूरी एक डिटेल से हम वो एक होता है ना कि हम एपिसोड देखते हैं, उस तरह हम नहीं देखा है मैं क्लियर जब वो जैसे ये देख रहे हैं। मैं वो रामायण देखी हुई को मुझे तो कितने साल हो गए, मैं तो बिल्कुल छोटी थी उस टाइम। अभी हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, पूरी तरह मुझे याद उसके नहीं बाद है। आज तक टाइम नहीं मिला फिलहाल। हाँ। जो भगवान का शुक्र है कि ये हमारा काम चला है, तो हम इसकी वजह से हम वो रामायण फिर से दोबारा देख पाएंगे। ये तो हमने सीरीज इसलिए शुरू की थी क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि जो बच्चों के लिए ये सीरीज बनाई गई है वो उसको मतलब कि कहानी में हेर फेर तो नहीं की गई, वाकई हेर फेर की गई है, काफी हेर फेर की गई है कहानी में। चलो, मजा तो आ रहा है अब। हाँ, लेकिन थोड़ी मतलब कि बहुत जीत तो एंड में वही होगी, हाँ, धर्म की जीत स्टोरी होगी, मतलब स्टोरी सारी लेकिन वही है। बीच में बीच बहुत में सारा कुछ डिफरेंट है, कुछ कुछ बहुत सारा डिफरेंट है, कुछ कुछ नहीं, बहुत डिफरेंट है। हाँ, काफी कुछ सेम है। तो भाई वीडियो बहुत ही कमाल की थी ये पार्ट, और अब आगे देखेंगे कि आगे क्या क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा जय श्री राम का, जय श्री और राम। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो जी जय श्री राम। जय श्री राम।